प्रिय भक्तों, आप लोग स्थानीय देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, स्थानीय देवी की पूजा करते हैं, स्थानीय देवी को पूज करके उनसे भलाई चाहते हैं, उनसे अपनी कारोबार की उन्नति चाहते हैं। स्थानीय देवी यानी कि कौन से देवी की बात हो रहा है, सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहिए। स्थानीय देवी का मतलब होता है कि आपके ही गांव में एक देवी नहीं अनेकों देवी के स्थान हो सकते हैं। हर गांव में होते हैं, जैसे कि फुलमत माता, रकतमाला, बौधी देवी, कुमारी देवी। इस प्रकार से ये तो माता है, पर कुछ देवियाँ भी होते हैं, जैसे कि सती माई, सती देवी। और भी देवियाँ होती हैं, जैसे कि गांव घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति मर गया हो और उनकी आत्मा इतना मजबूत हो गया हो, जैसे कि वह अपने घर परिवार में लोगों को तबाही करता हो, परेशान करता हो, और वह अपनी स्थान चाहता हो, अपनी स्थान मांगता हो ताकि लोग उसे पूजे। दूसरा कोई नहीं पूजे तो उनके गांव के कोई नहीं भी पूजे, फिर भी उनके घर के व्यक्ति कम से कम पूजे। तो वो लोग क्या करते हैं, जमीन जायदाद वाले होते हैं तो अपने ही जमीन में या अपने सड़क के किनारे उनके स्थान बना देते। तो धीरे धीरे उनकी पूजा होने लगती, जैसे जैसे पूजा होते उनकी ऊर्जा पावर बढ़ने लगता है। किसी भी देवी देवता को पूजा करते तो उनकी ऊर्जा ताकतें बढ़ती है। उसी प्रकार से भूत प्रेत की पूजा होने लगता है, किसी भी भूत का पूजा करोगे तो उसकी ताकत बढ़ने लगता है। इसी प्रकार से उसकी ताकत बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है, ऐसी देवी की कृपा प्राप्त करना है, ऐसी देवी की साधना करना है, पूजा करना है, ऐसी देवी से आप लोग अपने जीवन में भलाई करवाना चाहते हैं तो उनकी स्थान पर आप पूजा कर सकते हैं। उनकी स्थान पर पूजा करने के लिए आपको जैसा देवी होगा, जैसी माता होगी, उस प्रकार से पूजा होगा। कई देवी जो है कुमारी होते हैं, कई देवी जो है शादीशुदा होते हैं। तो जैसी देवी वैसा पूजा होता है। कुमारी होगा तो उनको सिंदूर नहीं लगेगा, यदि शादीशुदा देवी होगा तो उनको सिंदूर लगेगा। और देवी की पूजा में पान, कपूर, लड्डू, मिठाई, बतासा, 2 लौंग, इस प्रकार से आप पूजा करते हैं। उनको प्रसाद रूप से चढ़ाते हैं। उनके स्थान पर चढ़ाने के लिए आपको केला के पत्ता पर चढ़ाना होता है। आप किसी को ऐसे ही नहीं पूजा करते हैं, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप थाली में देते हो तो खाते हैं, और बिना थाली के आप भोजन परोस दोगे तो वो व्यक्ति खाएगा नहीं खाएगा। इसलिए पूजा करने का भी तरीका होता है। इसीलिए केले के पत्ता पर बहुत शुद्ध माना जाता है देवी देवताओं के लिए। या किसी भी व्यक्ति को खाना देना है तो केले के पत्ते पर यदि खिलाते हो तो अति लोहे की थाली से बढ़िया है केले की पत्ता, उसमें भोजन दिया करें। केले की पत्ता पर यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, उस पर रख करके देवी देवताओं के भोग लगाते हैं, तो देवी देवता बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुश होते। उसी तरह से करना चाहिए। तो यहाँ भी आपको देवी के स्थान पर केले के पत्ते पर लड्डू, मिठाई, बतासा, 2 लौंग के जगह पर आप अड़हुल का फूल रखें। देवी को अति प्रिय होता है अड़हुल का फूल, अड़हुल की फूल चढ़ानी है लौंग की जगह पर। इस प्रकार से जो है देवी माँ की पूजा करके देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और उनकी कृपा से अपने घर में भलाई करवा सकते हैं, या आप उनसे किसी भी प्रकार की रोग बाधा, प्रेत बाधा व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, और बहुत कुछ कर सकते हैं। पर इस पूजा को करने के लिए मैंने भगत वाला विधि बताया है। इस प्रकार से यदि करना है तो आपको गुरु बनाने होंगे।
या फिर आप साधारण पूजा करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री का उपयोग नहीं करना है, कम सम सामग्री उपयोग करके आप साधारण पूजा करके कृपा प्राप्त कर सकते हैं, देवी की पूजा कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में सामग्री उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, वो सामग्री यदि उपयोग करते हैं तो आपको किसी भगत जानकार व्यक्ति की सहायता लेना चाहिए या उन्हें गुरु बना करके आप इस पूजा को कर सकते हैं और देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।